लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पे हम टांगुलिन को आराम से मेडिटेट करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी किसी चीज को नोटिस करके चौंक जाता है क्योंकि ये टांग सेक्ट के बैटल सोल हॉल का डिस्ट्रेस सिग्नल था। और जब से इसको बैटल सोल हॉल का बैज मिला है तब से लेके ये अभी तक पहली बार है जब इसे एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है। और क्योंकि ये सिग्नल इसे मिला है तो ये तुरंत ही अपनी ड्रेस को चेंज करता है और एक व्हाइट लबादे के साथ ही साथ मास्क लगा के यहाँ से जाने लगता है। और काफी सारी बिल्डिंग्स के ऊपर उछल कूद करने के बाद ये एक जगह पे आ जाता है और सोचता है कि ये जो डिस्ट्रेस सिग्नल है यह असल में टांग सेक्ट के स्टार लुओ हेडक्वार्टर से आया है। तो आखिर कोई मेंबर यहाँ पे खतरे में कैसे हो सकता है। और तभी टांगलिन देखता है कि बाकी के फाइटर्स जो हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये डिसाइड करता है कि ये भी इनको फॉलो करते हुए अंदर जाएगा और देखेगा कि आखिर माजरा क्या है। और वैसे भी कोई भी एक दूसरे को नहीं पहचान पाएगा क्योंकि सभी ने ही बैटल सोल हॉल की अटायर को पहन रखा है। और ये यहाँ पे नोटिस करता है कि यहाँ पे तकरीबन 30 फाइटर्स इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पे एक बंदा सबकी मेजबानी करते हुए कहता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे अब काफी लोग इकट्ठे हो चुके हैं। और इस ब्लैक फाइटर को देख के टांगुलिन समझ जाता है कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं था बल्कि एक गैदरिंग सिग्नल था। और ये जो ब्लैक फाइटर होता है ये सभी से कहता है कि हमें काफी रिलायबल इंटेल मिला है कि ये जो ग्रीन स्केलेटन रिबेलियन जो है आज रात को स्टार लुओ सिटी के ऊपर टेररिस्ट अटैक को लॉन्च करने वाले हैं, इसलिए मैं पर्सनली टीम को लीड करूंगा और बैटल के लिए तैयार करूंगा क्योंकि ये जो ग्रीन स्केलेटन रिबेलियन है ये काफी ज्यादा क्रूर और रूथलेस हैं। तो बिन मतलब की कैजुअलिटीज को रोकने के लिए तुम लोगों को पूरी इजाजत है कि जैसी उनमें से कोई मिले तो तुम ऑन द स्पॉट उन्हें जान से मार सकते हो। और इस चीज को सुन के टांगलिन भी चौंक जाता है। और ये ब्लैक फाइटर भी कहता है कि इस मिशन को शुरू करने से पहले सभी लोग अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करो। जबकि टांगलिन परेशान होने लगता है क्योंकि ये इसका पहली बार है और इसको भी नहीं मालूम है कि आखिर ये अपनी आइडेंटिटी को कैसे कंफर्म करेगा। लेकिन तभी इसको समझ में आ जाता है कि इसे बस अपने बेचेस को बाहर निकालना है। और इस ब्लैक फाइटर को हटा दिया जाए तो यहाँ पे टोटल 30 फाइटर्स हैं, जिनमें से 4 पर्पल फाइटर्स हैं, 12 येलो फाइटर्स हैं और 14 व्हाइट फाइटर्स हैं। और कम से कम ये जो ब्लैक फाइटर है ये हर हाल में 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर होगा, जबकि ये जो पर्पल फाइटर्स हैं ये पक्का 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स होंगे, जबकि ये जो येलो फाइटर्स हैं ये पक्का 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स होंगे। जबकि रही बात व्हाइट फाइटर्स की तो इसके लिए कम से कम 4 सोल रिंग्स और बैटल आर्मर के 1 पीस की जरूरत पड़ती है। और बैच को ऑन हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही कितने सारे फाइटर्स एक्सपर्ट्स यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं। टांग सेक्ट की ये जो डीप फाउंडेशन है स्टार लुओ एम्पायर में ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक है। और ब्लैक फाइटर कहता है कि चलो सभी लोग मूव करना शुरू करो, हम अपने प्लान के अनुसार ही वहाँ पे जाएंगे। और इस पाउच के अंदर तुम्हारा कम्युनिकेटर है और टेम्परेरी डेजिग्नेशन है, और इस कम्युनिकेटर को अपने कान के अंदर लगा लो और हर समय एक कनेक्शन को मेंटेन करके रखना। तो इसके लिए टांगविल भी मान जाता है और जैसे जैसे ये कह रहे थे वैसा वैसा कर रहा होता है। और ये जो पर्पल फाइटर होता है ये कहता है कि तुम लोगों का मिशन जो है इस एरिया को गार्ड करने का है, और तो और ग्रीन स्केलेटन रिबेलियन के मेंबर्स जो हैं उन्हें भागने से रोकना है। और इसके साथ ही साथ तुम लोगों को साइड में रहना है और हमारे ऑर्डर्स का इंतजार करना है। और तुम लोगों के असाइंड एरिया जो हैं ये डिजिटल मैप के ऊपर मार्क कर दिए गए हैं, और अगर तुम लोगों को बैकअप की जरूरत पड़ती है तो तुरंत ही तुम्हारे डेजिग्नेशन और सिचुएशन को रिपोर्ट कर देना। तो बताओ व्हाइट फाइटर्स किसी का कोई क्वेश्चन है? तो इस पर टांगुलिन मना कर देता है और ये बंदा कहता है कि क्या ये तुम्हारा पहली बार है जब तुम किसी मिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो? तो इस पर टांगुलिन भी हामी भर देता है। तो ये बंदा कहता है कि बस तुम रिलैक्स रहो क्योंकि ये जो कोर ऑपरेशन है ये असल में येलो फाइटर्स या फिर उससे ऊपर के फाइटर्स हैंडल करेंगे, जबकि तुम्हारा जो मिशन है वो सिर्फ इस एरिया को गार्ड करने का है। बस तुम अपने हिस्से का काम करना और केयरफुल रहना, और हाँ किसी भी मूवमेंट पे गार्ड डाउन मत करना, मतलब कि हर समय चौकन्ना रहना है और तुम एकदम ठीक रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा सामना किसी तरीके की अनकंट्रोलेबल सिचुएशन से होता है तो तुरंत ही बैकअप की रिक्वेस्ट करना। तो इससे सबसे नजदीकी फाइटर्स जो हैं वो तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पे आ जाएंगे। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।